नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, हॉरर स्टोरी है और बहुत ही डरावनी स्टोरी है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। एक ज़हीर नाम का लड़का रहता था यूपी में। ये 40 साल पुरानी कहानी मैं आपको और यूपी में रहता था, यूपी में एक गाँव है, उस गाँव में ये रहता और बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। इसके जो फ़ादर थे वो किसान थे और अपना छोटी-मोटी ज़मीन में बोया करते थे, सामान बोया करते थे, जिससे माता-पिता और ये ज़हीर, ये 3 ही लोग थे उसका घर में अपने फैमिली में और ये लोग कुछ कमाएँगे, खाएँगे। ये बहुत पुरानी बात है और ज़हीर जो था इतनी गरीबी से गुज़र रहा था कि उसके पढ़ाई के लिए भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे। पिताजी बहुत काम करते थे, माताजी घर का काम करती थीं और पिताजी जो थे ये सारा काम करने के बाद आते थे घर में, कुछ भी कमा के लेके आते थे, सबसे पहले अपने बेटे ज़हीर को देते थे। ज़हीर को बोलते थे कि लो भाई ये खाओ-पियो, क्योंकि ज़हीर को वो चाहते थे कि एक नेक इंसान बनाएँ और अच्छा इंसान बनाएँ। लेकिन उसकी गरीबी इतनी थी कि इस ज़हीर के पास कभी ऐसे भी कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो पहन के अच्छा स्कूल जा सके, इसलिए स्कूल में भी जाने के लिए वो कतराता था और जब वो स्कूल जाता था, इसके दोस्त जो थे, वो इसका मज़ाक उड़ाते थे। क्योंकि फटे हुए पजामा, फटा हुआ चप्पल, फटा हुआ शर्ट पहन के जाना, स्कूल में भी इसको एक तरह से मतलब अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आता था। करे तो क्या करे? पहले ये सोचता था कि मैं कुछ काम कर लूँ, लेकिन पिताजी इसको ये काम नहीं करने देते। अब्बूजान इसके कहते थे, "नहीं, कोई काम नहीं करना है, मैं करता हूँ काम और आप जो है केवल पढ़ाई पे ध्यान दो।" लेकिन घर की स्थिति इतनी दयनीय थी, कुछ नहीं कर सकते। उस दयनीय स्थिति से गुज़रना इस लड़के के लिए बहुत ही एक तरह से बहुत ही यू कैन से डिप्रेशन का कारण भी था और ये रईस जो था बहुत डिप्रेस भी रहता था। ना किसी से बोलना, ना किसी से चालना, दोस्तों के साथ भी उठना-बैठना नहीं, अपना स्कूल जाना, स्कूल से सीधे घर आना, आके बैठ जाना, लेकिन पढ़ने में नंबर 1 था। जब स्कूल जाता था, तो जो इसके पास किताब नहीं थी खरीदने के लिए, पिताजी के पास पैसे नहीं थे अब्बूजान के पास, तो वो किताब दोस्तों से माँग के 10-15 मिनट में इतना ज़्यादा पढ़ लेता था कि एक-एक चीज़ वो रट लेता था ताकि एग्ज़ाम में वो पास हो। ऐसे ही तो उसका दिमाग था और इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड था। लेकिन दोस्त इसके एकदम से इसको नकारते रहते थे क्योंकि इससे बदबू भी आती थी, ये नहाता-वहाता भी नहीं था। अब किसी तरह से ये स्कूल जाता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ने के बाद एक दिन इसने ठान लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी दोस्त भी बहुत वो करते हैं बुराई करते हैं और मैं पिताजी के साथ ही काम करूँगा। तो पिताजी के साथ कुछ काम के लिए ही बोला, पिताजी ने बोला नहीं कोई काम नहीं करना है। तो पिताजी को उसने बोला कि ठीक है पिताजी मैं काम नहीं करूँगा लेकिन मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ नौकरी ढूँढने। शहर से कुछ पैसे कमा के लाऊँगा जो घर की स्थिति भी सही हो जाए और ये हो जाए फिर पढ़ाई भी कर लें। ये उसने अपने एक दोस्त को बात बताई कि भाई मैं शहर की तरफ ये नौकरी करने जाना चाहता हूँ और शहर से मतलब आप गाँव से उसके देख लो कि 500 किलोमीटर पे था, जहाँ पे उसको जाना था। या तो वो पैदल जाता या साइकिल से जाता, साइकिल भी इसके पास नहीं थी, कोई चीज़ ऐसा साधन नहीं था जिससे ये वो जा सके। इसने अपने जो दोस्त से बोला, इसके दोस्त ने वो नौकरी पाने के लिए जी-जान लगा दी, जो नौकरी ज़हीर को मिलने वाली थी, वो नौकरी इससे लड़के से छीन के खुद अपनी उसने नौकरी कर ली, वो वाली ले ली और ज़हीर को बोला कि भई वो नौकरी में जगह नहीं है, तेरी तो नौकरी वहाँ से भी गई क्योंकि वो नौकरी अब मुझे मिल चुकी। ज़हीर को बड़ा पछतावा हुआ लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर अगर गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं है तो खुदा भगवान होता है। इतना सोच के वो फिर आगे की तरफ निकलने लगा, आगे की तरफ निकला। घर वालों से रोज़ बोल के जाए कि मैं जाता हूँ नौकरी ढूँढने, अगर कहीं मिल जाएगी तो मैं घर से जब वो निकलता है तो गाँव में थोड़ी-सी दूर में एक भट्टा था। उस भट्टे को काफ़ी चलते हुए दिन हो चुके थे, अब भट्टे को चारों तरफ से लोगों ने बंद करवा दिया था गाँव वालों ने। क्योंकि उस भट्टे में अब कोई जान नहीं रह गई थी। भट्टा एक तरह से ईंट भट्टे का बंद हो चुका था। उसमें केवल लड़के लोग आते थे शाम को और सुबह खेलने-खालने आते थे। ये ज़ाहिर अपना चुपचाप जाके एक कोने में बैठा रहता था। इसको किसी से कोई लेना ना कोई देना और चुपचाप जाके वहाँ बैठा रहता था। अपनी ज़िंदगी पे कोसता रहता था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? किस तरह से यहाँ पे मेरा जीवन व्यतीत होगा? घर में खाने के लिए भी नहीं होता था। फिर
काफ़ी दिन से रोज़ वहाँ आता जाता था। एक दिन इसने देखा कि भट्टे में अंदर की तरफ एक गुफ़ा जा रही है, तो वो गुफ़ा की तरफ अंदर की तरफ गया, देखें यहाँ क्या है? तो जैसे ही वो अंदर जाके देखता है, तो कोई खाँसने की आवाज़ आती है। ये पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर खाँसने की आवाज़ आती है तो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा थोड़ा-थोड़ा पड़ने लगा था। ज़हीर एकदम से डर जाता है, वहाँ से बाहर निकलता है, बाहर निकल के सीधे अपने घर की तरफ आया। दूसरे दिन फिर वहाँ जाता है उसी भट्टे पे, क्योंकि वही भट्टे पे जाना, बैठना, और जब इसके दोस्त वहाँ से गुज़रते थे, कहते थे, "भई तुम्हारा तो अंग-अंग दिखता है इस फटे पजामे में, फटे कमीज़ में, तुम क्यों नहीं कुछ नहीं कर सकते और तुम ऐसे ही रहोगे, तुम दरिद्र हो।" तो मतलब इसको बहुत तरह से ताना देते थे ज़हीर। ज़हीर को ये सारी बातें बर्दाश्त करते हुए काफ़ी दिन हो चुके। ज़हीर ने सोचा कि अब क्या करे ना क्या ना, गरीबी से उभरने के लिए उसको कोई नज़रिया नज़र नहीं आ रहा था, और गरीबी इतनी बुरी तरह उसको तंग कर चुकी थी कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। यही सोचता वो रोज़ वहाँ आता था भट्टे पे, सोचता था कि मैं क्या करूँ? आसमान की तरफ देखता था, तारे गिनता था, और नौकरी की तलाश में कहीं न कहीं वो भटकता था। दूसरे दिन भी उसके साथ यही हादसा होता है, वो अंदर की तरफ जाता है, तो खाँसने की वापस आवाज़ आती है। वो देखता है कि उसके ठीक पीछे ही कोई खाँस रहा है। जैसे ही मुड़ के देखता है, वहाँ कोई नहीं। लेकिन एक देखता है कि एक छोटा-सी झोपड़ी-सी है, जो ईंटों का घर बनाते हैं, उसमें से एक मतलब लाइट आ रही थी थोड़ी-सी, उसके अंदर कोई इंसान खाँस रहा है। ज़हीर ने आओ देखा ना ताओ उसके तरफ ही बढ़ा, जहाँ पे वो इंसान था और खाँस रहा था। वो इंसान ने इसको देखा, वो भी गरीब था, एकदम गरीब-सा फटा-हाल कपड़े पहने हुए, चुपचाप बैठा था। उसने इसको बोला कि भई मुझे बहुत खाँसी हो रही है, तो आप मुझे कुछ दे दो, ताकि मेरी खाँसी ठीक हो जाए। ज़हीर ने बोला, मेरे पास ही कुछ पैसे नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब नहीं दे सकते हो, कम से कम पानी ही पिला दो। आस-पास से जाके वो पानी लाके उसको बूढ़े बाबा को दे दिया, लो भई पानी पियो। पानी पी के वो थोड़ा-सा तृप्त हो गया, बैठा, फिर इसको खाँसी आने लगी, चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था। इसने बोला ठीक है मैं अब जाऊँगा घर। उसने बोला कि आप यहाँ क्या करोगे? आप भी अपने घर जाओ। कहता मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरा घर बस यही है, टूटा-फूटा सा है, जो भी है यही घर है, यहीं रहूँगा मैं, यहीं मरूँगा, यहीं जी। ठीक है, उसने बोला ठीक है आप तो यहाँ रहो, मेरा तो घर है, मैं चलता हूँ। ज़हीर इतना क्या है कि अपने घर की तरफ रवाना। ज़हीर अपने घर चला जाता, वापस दूसरे दिन फिर वहाँ आता। इस तरह से वो आता, 7वें 8वें दिन तक रोज़ उसको मिलता, और अब इससे गरीब आदमी से ज़हीर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। यानी उठना-बैठना हो गया था, जब भी वो ज़हीर वहाँ जाता था, वो इंसान उसको मिलता था, बातचीत होती थी। एक दिन उस इंसान को उसने बोला, ज़हीर ने, "भई तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, तो ऐसा कुछ आप उपाय बताएँ कि मैं भी अमीर हो जाऊँ, और कुछ तरीके बताएँ।" तो उसने बोला कि देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ, लेकिन आप डरना मत। ज़हीर ने बोला, "नहीं, मैं डरूँगा नहीं।" ज़हीर ने बोला, "मैं डरूँगा नहीं।" 3 बार बोला, "मैं डरूँगा नहीं, मैं डरूँगा नहीं।" तो वो इंसान जो था, उसने बोला कि देखो, मैं कोई एक जनरल इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ जिन। तो उसने बोला, "अरे भई, क्यों मुझसे मज़ाक कर रहे हो? क्यों मुझे डरा रहे हो? शाम वैसे ही होने को आई है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे डराओ मत।" उसने बोला, "नहीं, मैं जिन हूँ, मेरी बात मानो आप। मैं तो जिन जो हूँ, एक इंसान के रूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनकी आत्मा में घुसा हूँ।" फिर भी ज़हीर को विश्वास नहीं हुआ। ज़हीर ने बोला, "देखो ऐसा है, मुझे डराओ मत, क्यों मैं वैसे ही डरपोक बहुत ज़्यादा हूँ, और जिन, भूत, प्रेत आत्माओं से मैं बहुत डरता हूँ।" उसने बोला, "नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं जिन हूँ।" तो उसने बोला कि ज़हीर ने, "अगर आप जिन हैं, तो इतने दिनों से हम आपसे मिल रहे हैं, तो आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? मेरा गला दबा देते, मुझे मार देते, क्योंकि जिन का काम ही यही है।" उस जिन ने बोला, "नहीं, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब आप मेरे असली अच्छे दोस्त बन चुके हैं।" उसने कहा, "भाई दोस्ती भी किस काम की? मैं तो गरीब दोस्त हूँ।" उसने कहा, "गरीब दोस्त हो, ठीक है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है।" ज़हीर को बोला, "आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आपको दोस्त बनाया।" ज़हीर ने बोला कि अगर आप जिन हो, तो मुझे ये प्रूफ़ करके दिखाओ कि आप जिन हो, तो ताकि मैं स जान जाऊँ और मैं आपकी बात पर विश्वास करूँ। उसने कहा, "चलो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन किसी को बताना मत।" जिन ने वो इंसान रूपी जो शरीर था, उसको छोड़ के बाहर की तरफ आया, और एकदम से किसी जंगली शेर का उसका चेहरा दिखा,
एकदम लंबे लंबे दांत बाल, उसको देख के जहीर डर सा गया। उसने कहा देखो मुझे डराओ मत भाई, वापस आप इंसान के रूप में आ जाओ। वो वापस इंसान के रूप में आ गया। तो बोला देखा विश्वास हो गया ना, मैं जिनी हूँ। तो उसने बोला अरे भाई आप जिनी हैं तो इतने दिनों से मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपको तो मुझे मार देना चाहिए था। उसने बोला नहीं मैं मार नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि आप एक बंदे आदमी। इतना कह के जिन ने उसको बोला कि आपके पास पैसे की तंगी है, मैं आपको पैसा दूंगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। लो, उसने चमड़ी थोड़ी सी उधार के उसको जहीर के हाथ में दिया, और जब जहीर के हाथ में दिया तो वो 10 का नोट था। और चमड़ी में इसको दर्द हुआ, इस बाबा को दर्द हुआ, जिन को दर्द हुआ, उसने दर्द को सह लिया, लेकिन उसने उसको 10 का नोट दे दिया। 10 का नोट लेने के बाद जहीर ने आगे पीछे करके देखा, वो असली 10 का नोट था। और एकदम से वो खुश हो गया कि चलो कम से कम 10 रुपए आए, घर में कुछ खाने के लिए तो आएगा। वो बाजार जाता है, कुछ खाने पीने के लिए सामान लेता है, कुछ कपड़े लेता है। 10 रुपए बहुत कीमत थी उस समय। जे के घर जाता है, घर वाले पूछते हैं कि भाई ये तो पैसे कहाँ से लाया है, चोरी करके लेके आया सामान? उसने बोला नहीं, मेरी एक छोटी सी नौकरी लग गई है, जो 3-4 घंटे की नौकरी है, 3-4 घंटे में मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं, तो मैं रोज जाऊंगा, मुझे वहां 3-4 घंटे लगेंगे काम करने में, और मेरे को ये काम मिल जाएगा, मेरे को 10 रुपए रोज मिलेंगे। घर वाले भी खुश हो गए, चलो ठीक है, ईमानदारी का पैसा घर में है। ये लगातार उसके पास जाता रहा, जिन के पास, और जिन उसको रोज 10 रुपए देता रहा। और 10 रुपए दे के कभी वो जहीर जाके कपड़े ले आता था, कभी खाने पीने का सामान ले आता था, कभी माता पिता के लिए सामान। इस तरह करके उसने 1 महीने के अंदर अपने घर को संवार दिया, प्लस खाने पीने का सामान भी बहुत अच्छा हो गया। इस बात को 45 दिन हुए उनके। 45 दिन के बाद जिन के पास वापस ये पहुंचता है जहीर, और जहीर जाके उस जिन को बोलता है कि भाई इतनी ज्यादा बरसात हो रही है और आप इस बरसात में हो, मैं तो बड़ी मुश्किल से घर से निकल के आया हूँ, आप क्यों नहीं, अगर आप जिन हो तो क्यों नहीं इसको बढ़िया सा बना लेते हो? कहता नहीं, किसी का घर हमें कब्जा करने की जरूरत नहीं है, जैसा है टूटा फूटा मैं इसी में रहूंगा। मैं किसी का घर पे कब्जा नहीं करने आया हूँ और न ही किसी को दुख देने आया। ये तो टूटी फूटी सी एक घर था, इसमें मैंने शरण ले लिया है, अब मेरा यही घर है द्वार। जहीर ने बोला चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बाबा को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, उससे उसने 10 का नोट उस दिन फेंक दिया। जहीर ने उस 10 के नोट से बाबा के लिए कुछ कपड़े लिए, गर्म कपड़े लिए, कुछ और सामान लिया खाने पीने का, वापस उसके पास 2-3 घंटे में आता है और कहता है लो साहब, मैं भी आपके लिए सामान लेके आया। जिन बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो आपने मेरा भी ख्याल रखा। जिन ने बोला आपने आज मेरा भी ख्याल रखा। तो जहीर बोलता है हाँ, आप तो अन्नदाता हैं, आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम किसका रखेंगे? जिन बहुत खुश भी होता है, क्योंकि आज उसका खुशी का दिन भी था, क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए भी मिल रहा था, प्लस उसके जो तिरपाल लेके आया था उसने छत के ऊपर लगा दी, एक डाक सा दिया ताकि बरसात ना आए। ये जहीर ने खुद किया उसके पैसे से। तकलीफ तो जिनको बहुत होती थी जब वो चमड़ी निकाल निकाल के अपनी इसको देता था। तकलीफ तो उस जिनको बहुत होती थी, लेकिन वो तकलीफ असहनीय नहीं होती थी, ताकि इसके गरीब की रेखा से ये ऊपर निकलना चाहिए। काफी दिन हो जाने के बाद जहीर ने बोला कि भाई आप यहाँ रह रहे हो, आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, आप एक काम करो, मेरा जहाँ मैं रहता हूँ घर में, वहाँ एक हमने कुत्ते के लिए घर बनाया। वो ईंटे का है, मजबूत है, पानी नहीं आता है, तो आप वहाँ चलें, वहाँ रहें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप है कौन, कहाँ से आए हैं, क्या। वो जिन को अपने घर ले आया, घर मतलब उस कुत्ते के क्वार्टर में ले आया और चुपचाप वहाँ पे रख दिया। जिन वहाँ बैठ गया, जिन आके बैठ गया और उसको प्रतिदिन वो वैसे ही 10 का नोट देता था, वो अपना कार्य करता था। अब जिन जब आया वहाँ पे तो उसने कहा हाँ ये ठीक जगह है, प्रतिकूल है, मैं यहीं पे रहूंगा। अब जहीर ने जिन को वहां पे छोड़ के अपने घर की तरफ आ गया, माता पिता की तरफ। जैसे ही घर में आता है तो देखता है कि माता जी जो है, उसकी अम्मी जान, बहुत ज्यादा तड़प रही है और मुंह से खून निकल। उसने पिताजी ने, उसके अब्बू जान ने उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके गए
डॉक्टर भी जानते थे ये गरीब है, इसलिए उसको सस्ती दवाई लिख दी ताकि बाजार से ले लें और ठीक। सस्ती दवाई लिखने के बाद ज़हीर वो दवाइयाँ लेके बाजार से आता है, अम्मी जान को देता है। अम्मी जान ठीक क्या होंगी, उनके पैर भी चलना बंद हो गए और अम्मी जान तो एकदम से बेड पे लेट गई। जैसे ही एक हादसा होता है, सुबेरे की बात है, अब्बू जान उठ के कमरे की तरफ आते हैं तो ऊपर से जो प्लाई है, जो जिस छत पे ये रहते हैं, वो छत टूट जाती है और अब्बू जान के ऊपर जो ईंटें गिरती हैं, उनका सिर खुल जाता है। यानी ये दूसरा हादसा। अब्बू जान का सिर खुलने के बाद अब्बू जान फटाफट वहां से उसको लेके ज़हीर डॉक्टर के पास जाता है, उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिलवाता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिलवाने के बाद अब्बू जान को घर लाता है। अब्बू जान भी परेशान हो जाते हैं कि भैया घर में हो क्या। ज़हीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी तक तो एकदम बढ़िया घर चल रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता था। वो जिन के पास जाता है, जिन से बोलता है कि मेरे घर में इस तरह की परेशानी हो रही है, तो जिन बोलता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इतना बोलने के बाद वो वापस ज़हीर आ जाता है। ज़हीर आके अपने माता पिता के पास बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठा होता है, तभी कोई इनका रिश्तेदार इनसे मिलने आता है। वो जैसे ही घर में आता है, बैठता है, बैठने के बाद उसको एक दौरा पड़ जाता है। वो जो दौरा पड़ता है, वो दौरे से गिर जाता है। दौरे से गिरने के बाद उसको भी दवाइयाँ-ववाइयाँ दी जाती हैं। यानी उस घर में एक तरह से नेगेटिव एनर्जी आ गई। कुछ ना कुछ वहाँ होता ही रहता था, रोज़ कुछ ना कुछ होता था। किसी को समझ में नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। अब वहाँ से 15-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी ये कार्यक्रम होने लगा। किसी के घर में कोई परेशानी, किसी के घर में कोई दिक्कत, किसी का कुछ, मतलब इस तरह से परेशानी उस गाँव में आ गई। अब किसी ने सोचा कि भाई ये परेशानी आ क्यों रही है? ज़हीर ने बोला कि हो ना हो, उसको डाउट होने लगा कि कहीं जिन तो नहीं ये काम कर रहा। उसने क्या किया, वो एक तांत्रिक के पास ज़हीर गया और तांत्रिक को जानने के बाद उसने सारी घटना उसको बता दी। वो तांत्रिक ने बैठे-बैठे वहाँ से समाधि लगा के ध्यान में देखा कि वाक़ई में ये जो जिन है, ये आके यहाँ पे ये खुराफात कर रहा है। लेकिन ज़हीर को कुछ बताए बगैर वो वापस आता है घर में, तांत्रिक, और वो तांत्रिक आके जितने भी घर में लोग थे, उन सबके हाथों में काले धागे बाँध देता है और गाँव वालों को भी काले धागने बाँधने के लिए धागे दे देता है। आप लोग अपने-अपने हाथों में धागे बाँध लो। तो जिस-जिस के हाथ में काले धागे बंधे थे, उनके ऊपर जितना कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब उसके बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो इस तरह से वो जिन का एक तरह से इंटरोगेशन और इंटरेक्शन रुक चुका था और ये चारों तरफ से अब जिन को और भी परेशानी आने लगी थी। जिन को समझते देर नहीं लगी कि ये सारा किराया कराया जो तांत्रिक था। उसने तांत्रिक के ऊपर भी अटैक किया। तांत्रिक के ऊपर इतना बुरा अटैक किया कि वो तांत्रिक भी मरने और ना मरने के कगार पे आ गया। लेकिन किसी तरह से तांत्रिक ने अपने आप को बचा लिया और बचाने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गया अपने आश्रम। और इनको बोल गया कि आप किसी भी हालत में, वो जो ज़हीर को बोला कि आप किसी भी हालत में जिस इंसान को लेके आए हो, इसको यहाँ से भगा दो, यानी हटा दो। ज़हीर ने रात के 12-1 बजे वापस हो जाता है उस बूढ़े बाबा के पास, आउटजेट में जहाँ कुत्ते वाला घर था, जहाँ उसको रखा था, वहाँ जाके देखता है तो वहाँ वो तांत्रिक, वो जिन है ही नहीं। ये बहुत घबरा जाता है। उसने सोचा हो सकता है कहीं इधर-उधर घूमने गए होंगे। चारों तरफ देखने के बाद भी नहीं दिखता है, सुबह भी नहीं आता जिन। अब ये बहुत घबरा गया था कि जिन है नहीं तो गया कहाँ? और हो ना हो ये जिन ही काम कर रहा है। वापस ये कार्यक्रम कुछ दिनों तक और चला। जिन इतना ज़्यादा इनको तंग करने लगा सबको कि सबकी हालत हो गई खराब। ज़हीर ने सोचा कि एक तांत्रिक से बड़ा एक और तांत्रिक है उसी गाँव में, हम उसके पास जाते हैं। वो उसके पास गया और उनको बोला कि भाई ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और मैं एक इंसान को, जो इंसान था, जिन था एक्चुअली इंसान के रूप में, मैं उसको उठा के अपने घर ले आया और अब मेरे घर में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है।
उस तांत्रिक ने कहा भी आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो इंसान के रूप में एक शैतानी आत्मा है। नहीं, अच्छी आत्मा तो है, लेकिन आपके लिए अच्छी है, लेकिन दूसरों के लिए शैतानी है, यानी वो जिन है, और वो जिन सबको तंग कर रहा है। सोचा उसने ज़हीर ने कि तो सही कह रहा है। उसने महाराज के पैर पकड़ लिए और बोला कि आप इससे निजात दिलाएं, हमारे तो घर में अस्त व्यवस्था हो चुकी है। तांत्रिक ने एक ईंटा वहां से उठाई, जो ईंट होती है उठाई, और उसको दिया और बोला कि आप अपने घर में जो बीच में जो बेड़ा होता है ना, जो आपका जो यो कह लो कि जहां बीच घर में, उसके अंदर ये ईंट को गाड़ देना। उस ईंट को जैसे ही उसने गाड़ा, वहां से लाके तांत्रिक ने उसे विद्या कुछ करके दी थी, जैसे ही उसको गाड़ा, सारी क्रियाएं वहां पे रुक गई और वो जिन भी वहां से गायब हो गए। लेकिन ज़हीर जब वहां जाता था, वहां उसको दिखता नहीं था और जिन गायब था। जिन ने जाने से पहले वो कुत्ते वाले घर को तोड़ ताड़ के एकदम से ऐसी की तैसी कर दी, यानी चारों तरफ से घर को तोड़ के गया था। देखिए, जिन ने ज़हीर के साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। जिन ने उसको बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन दूसरों के साथ वो तंग करता था और ये होता। अब मानने वाली बात ये है कि जिन भूत प्रेत होता है। जिन को अगर आप अपने घर में लेके आते हैं और उसको वो घर पसंद आ जाता है, तो वो रहने के लिए पूरा अपना तांत्रिक विद्या से या किसी भी चीज से वो अपने को वहां एस्टेब्लिश करता है। अब कुछ दिनों के बाद वहां पे पैरा अबनॉर्मल एक्टिविटीज भी होने लगी, यानी कि जिन जाने से पहले की बात है। कुछ लोगों को वहां पे साए चलते हुए नजर आए। अम्मी जान को कोई इंसान पकड़ के अपने खटिया से नीचे खींचता हुआ नजर आए। अब्बू जान को थप्पड़ मारता हुआ नजर आए। तो इस तरह से कुछ पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी हो रही थी, जो कि सब एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। ये शेयर करने के बाद लोगों ने 100% सोच लिया ये जिन का ही काम है। तो जिस दिन से ईंट डाली है, उस दिन से ये सारे जो कार्यक्रम हो रहे थे वो बंद हो गए और घर में शांति से हो गए। लेकिन जो कार्यक्रम हो चुका था वो वहीं का वहीं रह गया, रुक गया, नहीं उसके आगे नहीं बढ़ा। तो ये जो जिन था, ये एक तरह से अच्छा जिन था, लेकिन जब आता है किसी के यहाँ तो अच्छा ही लेके आता है। लेकिन इसको अपना रहने के लिए जगह जो बनानी थी, इन सबको मारने के बाद वो पूरा कब्जा करना चाहता था। ज़हीर को उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, क्योंकि ज़हीर उसका पक्का दोस्त बन चुका था और ज़हीर के माध्यम से उसने सबको तंग करना था चालू किया। तो देखिए, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं और जिन भी होते हैं। जिन बहुत अच्छे होते हैं उसके लिए, जो उनके साथ अच्छे होते हैं, और बुरे होते हैं जो उनके साथ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। स्टोरीज बाय विग में चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और ये हॉरर स्टोरी, डर तो गए होंगे 100%, क्योंकि ऐसी स्टोरीज में जो है डरावना भी बहुत कुछ है। तो आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, आबाद रहें, ठीक ठाक रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।